हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ नाम सुनते ही थोड़ा खौफ का माहौल बन जाता है। जब तक हम मैथ्स में नंबर्स को पढ़ते हैं तब तक तो मैथ्स इजी लगता है, लेकिन जैसे ही मैथ्स में आने लगता है अल्फ़ाबेट्स तो मैथ्स बन जाता है टफ़। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें अब अलजेब्रिक मैथ्स भी आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक्स इसमें हम पढ़ेंगे वो है पहला कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, वो समझेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फिर समझेंगे टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। फिर उसमें हम ऑपरेशंस देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1/6 ऑफ बीज इन अ कॉलोनी ऑफ बीज वेंट टू पार्टली फ्लावर्स, 1/3 went to kadamba tree, 1/4 flew off to a mango tree, and 1/5 went to champak tree, 1/38 went off to a beautiful bed of roses. And if only one bee was buzzing around, then tell me, your friend, how many bees were there in the colony? ये कोई सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है भास्कराचार्य की एक बुक लीलावती की। अब भास्कराचार्य कौन है, लीलावती कौन है, तो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री जानना भी इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। तो भास्कराचार्य एक बहुत ही फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे और उनकी बेटी का नाम है लीलावती। तो जब भास्कराचार्य अपनी बेटी को मैथ्स सिखा रहे थे तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम उन्होंने लीलावती रखा, ठीक है। और उस बुक में बहुत सारे बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स को बताया गया है, जैसे अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, इस तरह के बहुत सारे बेसिक मैथ्स टॉपिक बताया गया है। तो अलजेब्रा को हिंदी में, मतलब इंडियन मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को कहते हैं बीज गणित। बीज गणित, बीज का मतलब क्या होता है, बीज का मतलब होता है एनालिसिस, और गणित का मतलब क्या होता है, गणित का मतलब होता है साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करके उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हिंदी में उसे कहेंगे बीज गणित और इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रा, ठीक है। इसका एक और नाम है, अलजेब्रा का हिंदी में एक और नाम है, उसको कहते हैं अव्यक्त गणित। अव्यक्त गणित, अव्यक्त का मतलब क्या होता है, अननोन, जो हमें नहीं पता जाता या फिर जो हम नहीं व्यक्त कर पाते, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट इज़ अननोन। और गणित इज अगेन मैथमेटिक्स और साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो अव्यक्त गणित हो गया, अननोन साइंस मतलब कैलकुलेटिंग द अननोन टर्म्स और अननोन फैक्टर्स, वो हो गया अव्यक्त गणित। तो अलजेब्रा को हम लोग इसमें बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन को समझने से पहले थोड़े कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझते हैं। पहला जो टर्म है वो है कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है। दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है ऑपरेशंस। ओके, तो ये तीनों टर्म आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ रखा होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और ऑपरेशन क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यूज आर फिक्स्ड। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड। और ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन 4 होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस है। तो ये जो वैल्यूज़ फिक्स्ड है, तो वैल्यूज़ किसके फिक्स्ड होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं नंबर्स के फिक्स्ड, राइट।
कोई नंबर है अगर तो उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। कोई नंबर अगर मैं बोल रही हूँ 5 तो 5 मतलब सिर्फ 5 का मतलब और कोई नंबर नहीं, तो उसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। वैसे ही वेरिएबल यानी वैल्यूज़ आर नॉट फिक्स्ड, वैल्यूज़ वैरी करते हैं। तो इसे हम जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट से एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे किसी लेटर से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होता है, ठीक है, वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। और तीसरा है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ये 4 ऑपरेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल समझते हैं, ये है 3x + 2y - 5। तो इसमें क्या है, 3x 2y और 5। ये x क्या है, x है तुम्हारा वेरिएबल, 3 है तुम्हारा कांस्टेंट, और यहाँ ये प्लस माइनस ये सब क्या है, ऑपरेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स अलॉन्ग विथ one algebraic, not algebraic, it's arithmetic operation. Arithmetic operation, ठीक है। algebraic expression is the combination of constant, variable and along with one or more than one arithmetic operations. Okay, so example is 3x + 2y - 5x - 22x square - 3xy + 5. all these are example of algebraic expression, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्रेशन तो समझ गए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल अलॉन्ग विथ सम अरिथमेटिक ऑपरेशन। इक्वेशन भी वही होता है, इक्वेशन भी ऐसे ही रहेगा, 3x + 2y - 5। ये हो गया एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम इक्वल टू कुछ वैल्यू यहाँ डाल दे तो ये बन गया इक्वेशन। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं करते, जबकि इक्वेशन में वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो है x - 20, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ x - 20 = 0 लिखते हैं तो ये हो गया एक इक्वेशन, और यहाँ से हम x के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 20 को उधर ले जाएंगे तो x = 20, मतलब इस x का वैल्यू 20 आया, ठीक है। जबकि इस एक्सप्रेशन में हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता कि कैसे हम उसके वेरिएबल के वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशंस। कैसे हम किसी भी नंबर लाइन में किसी एक्सप्रेशन को डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे एक एक्सप्रेशन है m + 2, तो m + 2 को हम कैसे नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। तो इसमें सिंपल से जैसे हम नॉर्मली नंबर लाइन में कोई भी नंबर को डिनोट करते हैं, तो m को हम अगर मान ले यहाँ, और m + 2 मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और अगर हम लेफ़्ट में जा रहे होते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। अगर हम यहाँ पर m को कंसिडर किए तो इससे 2 यूनिट्स हो जाएगा m + 2। अगर m - 2 होता, इसके जगह में अगर m - 2 रहता तो क्या करते, अगर ये m है तो इससे हम लेफ़्ट में 2 यूनिट्स जाते, मतलब 2 यूनिट पीछे जाते, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाता वो हो जाता m - 2, ठीक है। तो कोई भी नंबर लाइन में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिनोट करने बोला जाएगा तो जो वेरिएबल है, जैसे ये वेरिएबल है, ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में एक m वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। प्लस रहेगा तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, और माइनस रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही ये x + 5 है, बहुत ईजी है। यहाँ अगर हम x को माने तो +5 यानी 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 यूनिट्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 5, ठीक है। और ये यूनिट्स हम हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर इस यूनिट का जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल रहेगा। आई होप ये क्लियर है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हम टर्म समझते हैं। टर्म क्या होता है? कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, जैसे ये है 5x माइनस 3, तो 5x माइनस 3 में एक 5x है और एक 3 है, ये दोनों टर्म को इस नेगेटिव साइन से असेंबल किया गया। तो इसमें ये 5x और 3 टर्म्स है, ठीक है, मतलब 5x एक टर्म हो गया और 3 एक टर्म हो गया। तो टर्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं अ टर्म कैन बी अ नंबर, एक नंबर भी हो सकता है, जैसे ये 3 है, 3 सिर्फ एक नंबर है लेकिन ये एक टर्म है। अ वेरिएबल, एक वेरिएबल भी हो सकता है, अगर ऐसा रहेगा 5x प्लस 3 प्लस वाई, तो ये सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल भी एक टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के प्रोडक्ट को भी टर्म बोल सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल। उसी तरह एक वेरिएबल एक नंबर के प्रोडक्ट को भी टर्म बोल सकते हैं। मतलब टर्म सिंपली क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लिख रहे हैं, जैसे ये 5x प्लस 3 ही है, इस एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं, तो इसमें जो एरिथमेटिक साइन आता है प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन से हम टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ है 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये जो 5x है ये सिंगल टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म है, और ये 3 एक टर्म है, ठीक है। 5 और x को अलग अलग टर्म हम नहीं बोल सकते, तो टर्म्स को हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं, प्लस साइन और माइनस साइन से, बस, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x कितने टर्म्स है इसमें सिंपली 2 टर्म है, एक ये और एक ये, 2x स्क्वायर और 3x, सिंपली 2 टर्म्स है इसमें, 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं है। तो क्यों, लेकिन इसमें देखो ऑपरेशंस तो है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, तो क्या हम इस हर को अलग अलग टर्म बोलेंगे? नहीं, टर्म्स को हम अलग करेंगे बस प्लस और माइनस से, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं आता। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, x/3 प्लस 2y, तो इसमें कितने टर्म्स है? इसमें भी सिर्फ 2 ही टर्म्स है, एक ये x/3 और एक ये 2y, ठीक है। भलो ये x और 3 डिवीजन में है लेकिन ये सिंगल टर्म में ही होगा। जैसा मैंने बताया कि प्लस और माइनस से ही सिर्फ हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म्स को अलग नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है टर्म क्या होता है। दूसरा है फैक्टर्स। फैक्टर्स तो हमें पता ही है कि फैक्टर्स क्या होता है। जैसे अगर हम 12 के फैक्टर्स को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ना 1 2 3 4 3 4 फिर 6 फिर 12, ये सारे फैक्टर्स हो गए 12 के। फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि उससे कितने सारे नंबर्स डिविजिबल हैं, राइट। तो उसी तरह किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स क्या होता है कि उस टर्म में कितने सारे नंबर्स या कितने सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 12x स्क्वायर, 12 छोड़ो 2x स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या क्या है 2 फिर x और एक और x, तो इसका फैक्टर, ये जो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 हो गया, x हो गया और x हो गया। जैसे मैं बोलूँ 13xy, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 13 हो गए, एक 1 तो सब में रहता है ना, 13 हो गया, 1 तो है ही, और x हो गया और y हो गया, ठीक है। तो 13xy के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 13xy, ठीक है। तो फैक्टर्स वही सिंपली है कि उस टर्म्स को, वो जो गिवन एक्सप्रेशन है या वो जो गिवन टर्म है, उस टर्म को हम एकदम एलिमेंट्री सेगमेंट में तोड़ देंगे और फिर उसमें जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल आएंगे वो सारे उस पूरे एक्सप्रेशन के या फिर उस टर्म का फैक्टर होगा, ठीक है। तीसरा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन है 5x माइनस 3, तो 5x में अगर मुझे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट बताओ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x माइनस 3, तो x के साथ कौन सा वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू या x के साथ कौन सा वेरिएबल एसोसिएटेड है, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर दैट टर्म। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 5, क्योंकि x के साथ क्या एसोसिएटेड है 5, तो उसका कोफिशिएंट 5। अगर सिर्फ रहे x प्लस 3 और इसमें पूछा जाए कि x का क्या कोफिशिएंट है, तो इसमें इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 तो सबका फ्रेंड होता है, ठीक है।
तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में x प्लस 3 में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन रहे 12, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है ना, ये भी एक टर्म है, इसमें पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या यहाँ पे कहीं भी हमें x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। मतलब हम 0x प्लस 12 लिखें, ये लिखें, तो इसका मतलब यही होता है ना, 0x प्लस 12 यानी बस 12, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। अब देखो कोफिशिएंट थोड़ा दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है वेरिएबल कोफिशिएंट, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है वेरिएबल। जैसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 12xy और इसमें क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, y का कोफिशिएंट लिखना है, तो y का कोफिशिएंट इसमें एक 12 भी होगा और x भी होगा। ठीक है, यानी y का कोफिशिएंट है 12x। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट मत बोलो, बस कोफिशिएंट बोलो। ठीक है, तो एक हो गया y का कोफिशिएंट, अगर इसमें पूछा जाए तो हो गया 12x। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y, तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड है, उस टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड है, हम बस उसी को लेंगे। जैसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, 12। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 12। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x और y क्लियर है। अगर पूछा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का क्या कोफिशिएंट होगा, तो उसमें तो सिर्फ 12 ही है, तो 12 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। कोफिशिएंट मतलब उससे एसोसिएटेड जितने भी वैल्यूज़ है, मतलब नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, तो उसको हम लोग कोफिशिएंट में लिख सकते हैं। क्लियर है ये। तो कोफिशिएंट इज एन इंटीजर दैट इज रिटन अलॉन्ग विथ अ वेरिएबल और इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का बात किया गया है, मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो नंबर और या जो इंटीजर उससे एसोसिएटेड है या जो उससे मल्टीप्लाइड है, वो हो गया कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनो का मतलब होता है 1 और ये होता है टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, फिर उसी तरह बाई का मतलब होता है 2 और ये का मेल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है उसे कहते हैं बाइनोमियल। उसी तरह ट्राई का मतलब 3 और ये मेल का मतलब टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उनको कहते हैं ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल यानी एक टर्म, जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम 2x, सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या है, एक मोनोमियल है। या 12, ये भी एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन। 12 भी तो एक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें जो अलजेब्रिक जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो 0 है, तो ये भी एक टर्म है। तो ये भी एक मोनोमियल हो गया क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। उसी तरह अगर हम बात करें 15xy, ये क्या है, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये भी मोनोमियल हो गया। x²/2, ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स है, जैसे 2x + 3, एक टर्म ये एक टर्म ये, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, 3x² + 2y, ये भी एक एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। एक ये पूरा टर्म है और एक ये पूरा टर्म है, तो 2 टर्म्स है, तो बाइनोमियल। उसी तरह ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। तो 3 टर्म्स के लिए अगर हम बोले 3x² + 2y + 3, ये क्या है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म यानी ट्राइनोमियल। उसी तरह अगर हम एक और ले 2x + 3y + 5, तो इसमें भी क्या है, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। ठीक है, क्लियर है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या होता है, मल्टीनोमियल में हम बोल सकते हैं 2 और मोर देन
टू टर्म्स। मल्टीनोमियल क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम मल्टीनोमियल बोलेंगे। तो क्या मल्टीनोमियल, बाइनोमियल एक मल्टीनोमियल है? बाइनोमियल एक मल्टीनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक मल्टीनोमियल है, लेकिन क्या मोनोमियल एक मल्टीनोमियल है? नहीं, मोनोमियल मल्टीनोमियल नहीं है। दो या दो से ज़्यादा टर्म रहेगा तो उसे मल्टीनोमियल बोलेंगे, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू और मोर देन टू, या फिर ज़्यादा। मल्टी मतलब ज़्यादा और नोमियल तो एक को तो नहीं बोल सकते, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो टू और मोर देन टू टर्म्स को हम बोलेंगे मल्टीनोमियल। तो बाइनोमियल भी एक मल्टीनोमियल है और ट्राइनोमियल भी एक मल्टीनोमियल है। फिर आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स, इसमें भी क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल होगा। कंडीशन क्या होता है इसमें कि इसका जो पावर होगा, पावर समझते हो, पावर यानी डिग्री। डिग्री मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक्सप्रेशन है 3x² + 2y, तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका जो पावर होगा या फिर इसका जो डिग्री होगा इन पॉलिनोमियल, उसका जो डिग्री होगा वो तुम्हारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए बस। डिग्री ना फ्रैक्शन में होगा, नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल, ऐसा उसका डिग्री होना चाहिए। मतलब उसका अगर हम ऐसे लिखें 3/x + 2y, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये 3/x + 2y क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये जो x है उसका डिग्री नेगेटिव में आ जाएगा। अगर इस x को ऊपर ले जाएंगे तो 3x⁻⁻1 + 2y हो जाएगा। और मैंने क्या बताया कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये नहीं होगा। अगर ऐसा बोले कि 3x⁻1/2 + y, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो x का पावर दिया हुआ है या फिर इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो क्या है वो डिग्री आपका x का जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√x + y। 1/2 अगर किसी का पावर होता है तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं, तो 3√x + y लिखेंगे। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल का मतलब हो गया जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो। बाइनोमियल क्या हो गया? जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल क्या हो गया? जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हो। मल्टीनोमियल क्या हो गया? दो या दो से ज़्यादा टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम मल्टीनोमियल बोलेंगे। जैसे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी हम मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोनोमियल को मल्टीनोमियल नहीं बोल सकते। फिर फोर्थ लास्ट क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो। ये भी सेम है। कंडीशन क्या है कि इसका जो डिग्री होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बस, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस सब का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर का होना चाहिए। अगर उसका पावर रूट में हो या फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर है पॉलिनोमियल तक? ओके। अब तो नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है। पहला है 2x + 9x। तो लाइक टर्म का मतलब क्या होता है? अगर हम एज अ नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, लाइक टर्म का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल्स सेम होते हैं हर एस्पेक्ट में, ठीक है। वेरिएबल्स आर सेम, हर एस्पेक्ट में सेम होंगे। मतलब अगर x है तो वहाँ भी x होगा, अगर यहाँ x² है तो उधर भी x² होगा। हर एस्पेक्ट में वेरिएबल्स सेम होंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2x + 9x, ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि 2x और 9x में वेरिएबल्स सेम है। और अगर हम इन दोनों को
ऑपरेट करना चाहें, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें हम अप्लाई करना चाहें, तो 2x + 9x हम सिंपली बता सकते हैं 11x होगा इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो लाइक टर्म्स को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। दूसरा है 2x + 9a, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वेरिएबल्स अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पे एक टर्म में वेरिएबल x है, दूसरे टर्म में वेरिएबल a है। तो अगर वेरिएबल अलग अलग होगा तो उसमें क्या बोलेंगे कि वो कैसा टर्म है, अनलाइक टर्म है। जैसे तो यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म होने का, 2x और 9a में रीज़न क्या हो जाएगा अनलाइक होने का, दे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। राइट, उनका वेरिएबल्स अलग अलग है। दूसरा है 4w - 10w। 4w और 10w में हम देख सकते हैं क्या है इसमें कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है, यहाँ भी w है यहाँ भी w है, तो हम इसको इजीली ऑपरेट भी कर सकते हैं। दूसरा अनलाइक टर्म है 4w - 10w²। अब देखो यहाँ पे है तो दोनों w हुई, लेकिन एक का पावर 1 है और एक का पावर 2 है। तो अगर एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग होगा, मतलब अगर पावर भी अलग अलग होगा, तो उसे हम अनलाइक टर्म ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, देयर एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 3a² + 9a²। इसमें भी दोनों सेम है, यहाँ भी a² है यहाँ भी a² है, इजिली ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा है 3a² + 9a³। यहाँ पे a² है और a³ है, ऑल दो वेरिएबल्स सेम है, a ही है दोनों में, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट अलग अलग है, पावर अलग अलग है। तो इसमें भी सेम रीजन होगा, देयर एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे a² है यहाँ पे a³ है। फिर फोर्थ एक्सप्रेशन है 8y + 5y। 8y + 5y क्या हो रहा है, सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म हो गया। y यहाँ भी है y यहाँ भी है, इसको हम इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे में है 8y + 5। अब इसमें एक एक्सप्रेशन है और इसमें एक वेरिएबल है और इस दूसरे वाले टर्म में एक भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म। तो इसका रीज़न क्या हो गया, वन टर्म हैज़ वेरिएबल एंड अनदर इज अ कांस्टेंट। ओके, वन टर्म हैज़ अ वेरिएबल and another is constant। तो ये रीज़न हो गया इसके अनलाइक होने का, ये दोनों टर्म्स के अनलाइक होने का, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक टर्म से क्या समझ आया कि लाइक टर्म मतलब जिसका वेरिएबल एकदम सेम होना चाहिए, हर एस्पेक्ट में उसका पावर उसका टाइप सब सेम होना चाहिए, ठीक है। और अनलाइक टर्म का बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है अगर वेरिएबल अलग अलग है। दूसरा रीज़न हो सकता है अगर वेरिएबल सेम है बट उसका पावर्स अलग अलग है। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि अगर एक टर्म में वेरिएबल है और दूसरे टर्म में वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक टर्म वेरिएबल वाला टर्म है और दूसरा कांस्टेंट है, तो वो भी अनलाइक टर्म ही कहलाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक टर्म ग्रुप करना है, ठीक है। कौन कौन सा टर्म लाइक टर्म है और कौन कौन सा टर्म अनलाइक टर्म है, तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे पहले हम बनाते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो जो भी लाइक टर्म है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो xy² है और कहीं xy² है, ये है xy² और ये है xy²। देखो वेरिएबल बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ एक x है और 2 y है, यहाँ पे भी एक x है 2 y है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तुम xy² लिखो या y² x लिखो, दोनों सेम चीज़ ही है। एक x 2 y, यहाँ पे 2 y 1 x सेम है। तो ये तीनों टर्म्स क्या हो गया, इसमें लाइक टर्म हो गया। पहला क्या है -xy², दूसरा 5y² x और तीसरा 3xy²। 3xy², ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स क्या हो गया, लाइक हो गया। और अनलाइक टर्म अगर इसमें हम देखें तो और भी लाइक टर्म्स है इसमें, ये तीनों लाइक हो गया ना।
अब एक लाइक टर्म इसका भी बन रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ पे हो गया माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दो ग्रुप बन गया इसमें लाइक टर्म्स का। और अनलाइक टर्म क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म अगर इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, वो सारा क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म। जैसे अगर हम इसको माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम जोड़ दे 3x वाई स्क्वायर, ये अनलाइक टर्म है। और क्या हो सकता है? माइनस एक्स वाई स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ दे। तो इस तरीके से जिसका भी वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है, जिसका भी ये वेरिएबल वाला पार्ट अलग अलग होगा, वो सब क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8ax माइनस 3/2x, a/10, 5xa और 3/5ax। तो इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ax है और कहाँ ax है? ये भी ax है और ये भी ax है। तो लाइक टर्म्स में हो जाएगा 8ax, दूसरा 5xa। 5xa भी लाइक टर्म ही है, क्योंकि बस अरेंजमेंट अलग है, मतलब पहले x लिख दिया और बाद में a लिखा, लेकिन मतलब सेम ही है। और 3/5ax। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है। और अनलाइक टर्म क्या है इसमें? देखो 3/2x और a/10, ये दोनों तो अनलाइक टर्म है। माइनस 3/2x और a/10, ये क्या है? ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड है 5a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, 2ab स्क्वायर और 10a स्क्वायर बी। तो देखो इसमें लाइक टर्म क्या क्या है? 5a स्क्वायर बी। अब a स्क्वायर बी कहाँ कहाँ है? ये है a स्क्वायर बी और ये है a स्क्वायर बी। तो ये तीनों टर्म्स हो गए लाइक टर्म। तो क्या क्या हो गया? 5a स्क्वायर बी, दूसरा हो गया 3a स्क्वायर बी और तीसरा हो गया 10a स्क्वायर बी। क्यों? क्योंकि तीनों का जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी सेम है। और अनलाइक में एक और चीज़ है, ये ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर भी लाइक टर्म है। तो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर भी क्या है? लाइक टर्म है। और अनलाइक अगर हम इसमें लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। यहाँ पे 2a है, एक b है, और यहाँ एक a है, 2b है, तो अलग अलग है, तो वो अनलाइक टर्म हो गया। ऐसे ही बहुत सारा पेयर्स इसका बन सकता है अनलाइक टर्म का। ठीक है, क्लियर है अनलाइक टर्म लाइक टर्म। चलो तो अब करते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने का एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। ठीक है, ये है कंडीशन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने का। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसका दो तरीका होता है ऐड करने का। एक होता है रो मेथड और दूसरा होता है कॉलम मेथड। हम लोग इसमें दोनों टाइप के मेथड्स को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है पहले हम उसको एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं। पहला हम समझेंगे रो मेथड। ठीक है, रो मेथड को समझते हैं। तो एक्सप्रेशन है 5a प्लस 7b माइनस 6c। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ प्लस डाल देंगे। फिर है b प्लस 2c माइनस 3a और तीसरा है 2a माइनस 5b माइनस 3c। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करना है, एडिशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो जाएगा प्लस b प्लस 2c माइनस 3a प्लस 2a माइनस 5b माइनस 3c। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है? लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देना है। जो जो लाइक टर्म है उसको एक तरफ कर देना है। जैसे ये 5a है, ठीक है, ये 5a है और a वाला टर्म कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो a वाले टर्म्स को एक तरफ कर देना है, b वाले टर्म्स को एक तरफ कर देना है और c वाले टर्म्स को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5a माइनस 3a प्लस 2a।
ठीक है, ये ए वाला टर्म्स एक साथ हो गया। अब हम देखते हैं बी वाले टर्म्स को, एक यहाँ बी है, एक यहाँ बी है और एक यहाँ बी है। तो इसको लिखते हैं +7b प्लस बी माइनस 5b। ठीक है, अब बी वाला टर्म हो गया क्लियर। अब सी वाले को देखते हैं, एक यहाँ सी है, एक यहाँ सी है और एक यहाँ सी है। तो क्या हो गया, -6c प्लस 2c माइनस 3c। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि लाइक टर्म्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें कितने लाइक टर्म्स हो गए, 3 टाइप के लाइक टर्म्स हो गए, एक ये और एक ये। तो ए वाले टर्म को हम ए के साथ ऐड कर सकते हैं, बी वाले को बी के साथ और सी वाले को सी के साथ। तो देखो 5 + 2 7, 7 - 3 4। तो ये कितना हो गया 4a। ठीक है, अब सेकंड है 7b प्लस b माइनस 5b। अब सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये 8b हो गया और माइनस 5b। तो ये कितना हो गया 3b, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा प्लस और माइनस का साइन कैसे देते हैं, जो बड़े नंबर में जो साइन रहता है वही देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 6c माइनस 3c 9c, 9c माइनस 9c प्लस 2c। तो कितना हो गया -7c। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4a प्लस 3b माइनस 7c। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो, ये क्लियर है। अब इसको हम करेंगे कॉलम मेथड से। ठीक है, अब इसको कॉलम मेथड से करते हैं। कॉलम मेथड में क्या करते हैं हम, कॉलम मेथड में जितने भी लाइक टर्म्स है उसको उसके नीचे नीचे लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहला एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 5a प्लस 7b माइनस 6c। ठीक है, पहले वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे ही लिखे। अब जितना भी एक्सप्रेशन है लाइक टर्म वाले को उसके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे 5 के ये a वाला है तो a वाला जितना भी टर्म होगा इसी के नीचे लिखेंगे। तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन में a है तो -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 है। फिर b है तो b इसमें कितना है +b, और c कितना है +2c। ठीक है, उसी तरह थर्ड वाले एक्सप्रेशन में क्या है 2a है तो यहाँ पे लिख देंगे a के नीचे 2a, -5b है तो यहाँ -5b, और -3c है तो -3c। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। तो 5 - 3 2, 2 + 2 4a। अब देखो 7 + 1 8, 8 - 5 3, तो यहाँ पे +3b, और 6 - 3 -9, -9 + 2 -7 -7c। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखो 4a + 3b - 7b, 4a + 3b - 7c। तो ये रो मेथड का एडिशन है और ये कॉलम मेथड का, जो आपको इजी लगता है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड दीज टू। इसको ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं। पहला किससे ऐड करें, चलो हम लोग रो मेथड से ऐड करते हैं। ठीक है, क्या है 7x² + 8y - 9 एक हो गया, प्लस 3y + 2 - 3x², और तीसरा है 3 - y + 3x²। कॉलम मेथड से ही ऐड करते हैं। ठीक है, रो से भी किया जा सकता है, कॉलम से भी किया जा सकता है, हम लोग यहाँ पे कॉलम से करते हैं। तो 7x² + 8y - 9। अब x² वाला टर्म x² वाले टर्म के नीचे नीचे ही लिखते जाएंगे। तो इसमें क्या है -3x² है तो यहाँ लिख देंगे -3x², और इसमें क्या है +3x², 3x²। ठीक है, अब y वाले टर्म में इसमें कितना है +3y, वही लिख देंगे, और इसमें कितना है -y। फिर कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे +2 और वहाँ पे +3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 + 3x² - 3x² कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 7x² पॉजिटिव में। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 8 + 3 11, 11 - 1 10, तो ये हो जाएगा +10y। ठीक है, और ये कितना हो गया 5 - 9 - 4, तो -4। तो इसका आंसर क्या हो गया 7x² + 10y - 4। ठीक है,
क्लियर है कैसे ऐड करते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी रो मेथड से ऐड करेंगे, उसको मैंने कॉलम मेथड से ऐड किया था, इसको मैं अब रो मेथड से ऐड करूँगी। 3a² + 5b² + 7c² - 9abc प्लस 2a² - 4b² + 6c² + 8abc। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3a² पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5b² 7c² - 9abc प्लस 2a² - 4b² 6c² + 8abc। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो 3a² के साथ 2a² जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a² + 2a²। 5b² के साथ -4b² प्लस 5b² - 4b²। 7c² के साथ 6c², 7c² + 6c² और -9abc के साथ + 8abc, तो -9abc + 8abc। अब देखो इसमें कितने लाइक टर्म्स हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 + 2 5a², 5 - 4 + 1b², 7 + 6 + 13c², -9 + 8 तो -abc। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5a² + b² + 13c² - abc। ठीक है, जब लाइक टर्म आ जाता है ना तो हम सिंपली कांस्टेंट से उसको जो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने ऐड किया था, ऐड करने का कंडीशन क्या था कि हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम कंडीशन है कि सिर्फ लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको चलो समझते हैं। कितना है, इतना फ्रॉम इतना। जब भी फ्रॉम लिखा रहता है तो दूसरा सामने, मतलब ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उससे हम लोग फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3a² + 9 + 9ab -5ab + 2a²। तो जैसे एडिशन में था ना दो मेथड, एक रो मेथड और एक कॉलम मेथड, इसमें भी दो मेथड है, एक रो मेथड और एक कॉलम मेथड। तो पहले रो मेथड से करते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ करना होता है और उससे पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a² + 9ab, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5ab, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2a²। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है कि एडिशन तो सिंपली ब्रैकेट ओपन हो जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ब्रैकेट के बाद, मतलब पहला जो एक्सप्रेशन है उसके बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन रहता है उसका सारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है। तो अब लाइक टर्म्स को एक करते हैं, 3a² - 2a² और दूसरा क्या है +5ab + 9ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + 14ab। ठीक है, क्लियर है, ये a² + 14ab इसका आंसर है। अब हम इसको करेंगे कॉलम मेथड से। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया रो मेथड। अब करते हैं कॉलम मेथड से। कॉलम मेथड में पहले ये एक्सप्रेशन लिखाएगा, 3a² + 9ab। क्या करते हैं कॉलम मेथड में, लाइक टर्म उसके नीचे नीचे लिखते जाते हैं। तो 5ab और 2a², तो पहले a² के नीचे a² वाला लिखाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a² और -5ab, ab के नीचे लिखा जाएगा -5ab। क्या करेंगे, इसमें दोनों का साइन को पहले चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ 2a² का साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता है ना। तो इसका 2a² का साइन है पॉजिटिव, तो इसका हो गया नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इस वाले साइन को कंसिडर नहीं करेंगे,
इस वाले साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। अब साइन क्या हो गया, अब ये साइन हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3a² माइनस 2a² कितना हो गया, a² और 9ab प्लस 5ab कितना हो गया, प्लस 14ab। सेम आंसर आ गया, a² प्लस 14ab। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, रो मेथड या कॉलम मेथड, किसी से भी। तो चलो पहले रो मेथड से बनाते हैं। फ्रॉम है मतलब पहले ये लिखेंगे फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो लिखते हैं 7xy माइनस 2x² माइनस 4y² प्लस 7 और माइनस ये हो जाएगा 2x² माइनस 5xy प्लस 9y² माइनस 4। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो चलो ओपन करते हैं। 7xy माइनस 2x² माइनस 4y² प्लस 7 माइनस 2x² प्लस 5xy माइनस 9y² प्लस 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ करेंगे। जैसे ये 7xy और ये 5xy सेम है, तो 7xy प्लस 5xy। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा x² है तो यहाँ पे माइनस 2x² और यहाँ भी माइनस 2x²। फिर है y² तो माइनस 4y² और इधर कितना है, माइनस 9y²। अब है 7 तो यहाँ पे प्लस 7 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7xy प्लस 5xy 12xy। फिर है माइनस 2x² माइनस 2x² यानी माइनस 4x²। फिर है माइनस 4y² माइनस 9y², तो ये हो गया माइनस 13y² और ये 7 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ऐड करने के लिए सिंपली हम लोग ऐड करते जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसका जो साइन हो जाता है वो सारा साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 8 टू ऑब्टेन 2a² माइनस 4a प्लस 3। तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट s बी सब्ट्रैक्टेड, लेट s बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मान लेते हैं कि s को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। s एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो s एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, यानी 3a² माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 8, ओ सॉरी 3a³ ना, यस 3a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 8 से हम s को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2a² माइनस 4a प्लस 3। ठीक है, अब हमें ये s का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस s छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 4a प्लस 3 और ये पूरा एक्सप्रेशन उधर चला जाएगा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 3a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 8। अब यहाँ से अगर हम माइनस को कैंसिल करना चाहते हैं तो इधर से माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 8 माइनस 2a² माइनस 4a प्लस 3, ये होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन करना। तो 3a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 8 माइनस माइनस से सारा अंदर का टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बिकम माइनस 2a² प्लस 4a माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लाइक टर्म्स को एक करना। तो यहाँ 3a³ है और क्यूब का टर्म्स नहीं है तो 3a³ अकेला रहेगा।
यहाँ है 5a² और यहाँ है 2a², -5 - 2 इज़ -7a², देन यहाँ है 7a और यहाँ है 4a, तो +7a + 4a इज़ +11a and -8 - 3 is -11. So S is this. So this is the answer of this question. ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज गिवन विच इज दिस यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स आर दिस एंड दिस। तो एक ट्राइंगल है, जैसे मान लेते हैं ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर को मानते हैं P विच इज़ इक्वल टू 4x² + 17xy + 5, ठीक है। और दो साइड्स दिया हुआ है तो मान लेते हैं एक साइड है AB दैट इज़ 5xy - 3x² और दूसरा साइड है AC दैट इज़ x² + 5xy - 2, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ एनी प्लेन फिगर क्या होता है, तीनों साइड्स जो भी प्लेन फिगर है, जैसे यहाँ ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स के लेंथ के बराबर होगा उसका पेरीमीटर, राइट। सो P will be AB + AC + CB, राइट। P ये होगा तो हमें निकालना है CB का लेंथ, तो इसको इधर भेज देंगे तो CB will become P - AB + AC, ठीक है। अब सब जगह का उसका वैल्यू पुट कर देना, तो P का वैल्यू है 4x² + 17xy + 5 माइनस AB + AC। AB कितना है, AB है 5x² - 3xy और AC कितना है x² + 5xy - 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे नॉर्मल, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 17xy + 5 माइनस ये सॉल्व करते हैं तो 5x² प्लस है तो साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो 5x² + x² इज़ 6x², वेट दैट इज़ 5xy। ये थोड़ा गलती हो गया है, इसको ये 5x² नहीं है तो यहाँ 6x² भी नहीं होगा, यहाँ है 5xy - 3x², ये गलती हो गया है थोड़ा, 3x² ये है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 5xy यहाँ है 5xy तो इट विल बिकम 10xy और यहाँ है -3x² और यहाँ +x², तो -2x² और -2, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x² + 17xy + 5 माइनस इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -10xy + 2x² - +2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 4x² है और यहाँ 2x² है तो इट विल बिकम 6x², यहाँ है 17xy और यहाँ -10xy तो इट विल बिकम +7xy और यहाँ +5 + 2 देन इट विल बिकम 7, ठीक है 7। तो ये हो जाएगा जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो 6x² क्या है 6x² + 7xy + 7, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसका सम निकालना है तो एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं x³ 2x² + xy² + 3x³ - 2x² xy²। सबसे पहला क्या काम होता है, ब्रैकेट को ओपन करना, तो यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है तो दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरा क्या है कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करना, तो यहाँ x³ है और कहीं x³ है ये, तो यहाँ लिखेंगे x³ + 3x³, ठीक है। फिर यहाँ x² और यहाँ भी है x² तो इट विल बिकम +2x² -2x²। फिर यहाँ है xy² और यहाँ है -xy², ये भी माइनस है तो यहाँ है -xy² - xy
स्क्वायर। ठीक है, सारा टर्म्स हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x³, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2xy²। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4x³ - 2xy²। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल, 3 होता है तो ट्राइनोमियल, 2 और मोर देन 2 होता है तो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये दोनों सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए पहले पूरा एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशंस को पहले पूरा एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x³ × 3x²। ठीक है, 2x³ का क्या मतलब होता है, 2 × x × x × x, 3x होगा 2 और बीच में मल्टीप्लाई है, फिर उसी तरह 3 × x × x। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3, उसके बाद x टोटल कितना है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, x टोटल है 3 + 2, तो 3 2 = 6 और x का पावर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 6x⁵। ठीक है, क्लियर है। क्या किए, ये पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किए और एक्सपैंड करने के बाद कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किए, या फिर सिंपली वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया लंबा मेथड, इतना नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको शॉर्टकट में अगर करना हो तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, देखो 2 और 3 पहले कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो वेरिएबल है उसको लिखो और वेरिएबल का सेम वेरिएबल का पावर। ठीक है, जैसे यहाँ x है तो सिर्फ x के पावर को ही साथ में ऐड कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल नहीं, तो x⁵ और +2, तो 6x⁵, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक है कि अभी ऐसे देख के करना पड़ रहा है, लेकिन जब अच्छे से आप लोग सीख जाओगे तो क्या होगा कि इसको बस देख के बता दोगे कि यहाँ हो जाएगा 6x⁵ सीधा। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 4xy 5x² y² और 6x³ y³। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 × 6। ठीक है, अब x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो x का पावर 1 + 2 + 3। उसी तरह y का पावर भी मल्टीप्लाई में है, 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 = 30, 34 = 120 × x⁵ 3 + 2 5 and 6, और उसी तरह y का पावर 6, तो इसका आंसर हो गया 120 x⁵ 6 y⁵ 6। ठीक है, अब ये दोनों 6 6 है, तो ये नहीं कि 6 और 6 ऐड कर दे, नहीं, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, तो दोनों को अलग रखना है। ठीक है, क्लियर। तो कैसे एक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। चलो अब है मोनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोगों को याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर कोई वेरिएबल a है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं m + n से, तो ये होगा a × m + a × n। ठीक है, और अगर कोई वेरिएबल b है, इसको मल्टीप्लाई करना है m - n से, तो होगा b × m - b × n। क्या कर रहे हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर बीच में जो साइन है वो साइन यहाँ लगा रहे हैं, फिर उसी को सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन द सेम वे इसको इससे मल्टीप्लाई किए, बीच में जो साइन है वो साइन लगाएं और फिर इसी को सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग का मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कुछ भी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। हर एक फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसका हर एक टर्म सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फॉलोड बाय कि उसमें कौन सा साइन दिया हुआ है वो साइन लगाते हुए। ठीक है, तो
एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1, मतलब एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है 3x और दूसरा एक्सप्रेशन है 2x माइनस 9। इसमें क्या करना होगा, 3x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x को एक बार इससे, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2x और बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे, फिर 3x इंटू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 ज़ा 27 और x तो सिर्फ x रहा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। कॉमन वॉमन लेके और भी इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, वो सब ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 9xy माइनस 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 2x को इस वाले एक्सप्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन को लगाते हुए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 3x, फिर क्या साइन है, प्लस, देन अगेन 2x स्क्वायर इंटू 9xy, फिर क्या है, माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ x का पावर 1 और x का पावर 2, तो 3 हो जाएगा, प्लस 9 2 ज़ा 18, यहाँ x 2 है और यहाँ x 1 है, तो x का पावर 3 और y एक ही है तो y, माइनस 6 2 ज़ा 12 x स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है पॉलिनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल होगा, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मानो x माइनस 3 और 3x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना होगा, पहले इस x को इस दोनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में सेकेंड वाले टर्म में, मतलब इस 3 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मतलब x को पहले करना है 3x स्क्वायर प्लस 2y, उसके बाद माइनस 3 को करना है 3x स्क्वायर प्लस 2y, फिर इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब थोड़ा ये क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है ऐड 5m 3 माइनस m एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m। तो देखो इसमें क्या है, ये एक मोनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है, तो मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो 5m इंटू 3 माइनस 5m इंटू m, ये हो जाएगा इसके लिए, और प्लस करना है 6m स्क्वायर माइनस 13m से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15m माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m। अब लाइक टर्म्स को करना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इज प्लस 1। ओके, सो 15m एंड माइनस 13m इज प्लस 2m, तो ये इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ऐड दिस एंड दिस। तो इसमें क्या है, 4y को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो दोनों एक्सप्रेशन आएगा इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में ऐड कर देना है। चलो करते हैं, तो 4y इंटू 3y स्क्वायर प्लस 4y इंटू 5y माइनस 4y इंटू 7। ठीक है, उसी तरह ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा पूरा, और इधर 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हुआ। फिर नेक्स्ट है माइनस 2 इंटू 4y, देन प्लस 2 इंटू 5, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब इन सबको ऐड करना है, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, y 1 और 2 3, प्लस 4 5 ज़ा 20 और 2y है तो y स्क्वायर माइनस 7 4 ज़ा 28 y, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8y प्लस 10। ठीक है, दो सिंगल ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, दो एक्सप्रेशन। अब दोनों एक्सप्रेशन को सिंपली ऐड कर देना है, तो यहाँ है 12y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर माइनस 28y, और यहाँ है प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो इधर करते हैं, यहाँ y क्यूब है और y क्यूब का टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 12y क्यूब।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ 20y² और यहाँ है 2y², दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस 22y²। फिर यहाँ है -28y और यहाँ है -8y, तो -28 और 8 हो जाएगा 36, राइट, क्या 36, तो -36y और यहाँ पे सिर्फ एक +10 है तो +10, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन रहे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा लेक्चर, मतलब इसको समझ के आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई वैसा बहुत टफ और एडवांस्ड क्वेश्चन नहीं रखा था, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल श्योरली क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अगर आपको ऐसा कंटेंट्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब टू मेधा गुरु।